Hello students, this is Nitish and welcome back to my channel. So in the previous lecture we studied, हमने पढ़ा था डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में, इन शॉर्ट मोशन के बारे में. ओके, सो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से. जस्ट एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं. तो स्केलर वेक्टर तो आपको याद होगा, स्केलर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड सिर्फ होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है. पर वेक्टर वो होता है जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सॉल्यूशन में मानी जाती है. ओके, स्पीड जो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी जो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है. एग्जांपल स्पीड होगा आपका अगर 45, ओके, तो वेलोसिटी होगा 45 km/h इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, सो चलिए फिर अब हम अगला टॉपिक कवर करते हैं जो है हमारा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, सो व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म मोशन? ओके, सो अगर कोई भी बॉडी एक डिस्टेंस पे चल रही है, कहीं अपने इनिशियल पोजीशन से अपने फाइनल पोजीशन में चल रही है एक, ओके, तो जितना टाइम उसको लग रहा है अगर उसको इंटरवल्स में डिवाइड कर दें हम, ओके, सो अगर इक्वल डिस्टेंस चल रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, नहीं समझ में आया? समझाता हूँ. ओके, सपोज दिस इज इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये चल रही है अपने फाइनल पोजीशन तक जहाँ इसको जाना था, इसका डेस्टिनेशन. ठीक है, अब इसको हमने 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया सब, और ये इंटरवल्स 5-5 सेकेंड के हैं. ठीक है, अगर इंटरवल्स तो सेम है 5 सेकेंड 5 सेकेंड, अगर डिस्टेंस भी इनका सेम हो जाता है, सपोज दिस इज़ 4 मीटर, दिस इज़ 4 मीटर, अगर ये दोनों भी सेम है, ये दोनों भी सेम है, ओके, इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस है, तो ये जो मोशन होगा इस बॉडी का जो ए से बी पे जाएगी वो यूनिफॉर्म होगा. ओके, और इस यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो इस डेफिनेशन के हिसाब से जो बनेगा वो ये होगा. ठीक है, इसमें डिस्टेंस जो है वो यहाँ पर रहेगा एक्स एक्सिस पे और टाइम जो है वो वाई एक्सिस पे होगा. ठीक है, ये वाई होगा, ये एक्स होगा और ये आपका मोशन होगा किसी भी बॉडी का ए टू बी, या आप इसको ओ मान लीजिए सेंटर की तरफ. ये मोशन स्ट्रेट लाइन की तरफ होगा क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड टाइम सेम है. ओके, थोड़ी गोजागाजी हो गई है, मैं इसको क्लियर बना देता हूँ, 1 सेकेंड. सो ये डायग्राम होगा यूनिफॉर्म मोशन का. ओके, चलिए अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो जिनका इंटरवल तो इक्वल हो लेकिन जो डिस्टेंस वो कवर करे उस इंटरवल में वो इक्वल ना हो. ओके, मैं समझाता हूँ. तो अगर इसका इंग्लिश डेफिनेशन आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इसका मतलब अगर सेम किसी भी बॉडी का सेम पैथ है, ओके, ए टू बी, अगर इसको हम फिर से 3 इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं, 2 इंटरवल्स में 5-5 सेकेंड में, तो अगर ये बॉडी पहले 5 सेकेंड में, ओके, सो 5 टाइम का जो इंटरवल है, ओके, जो गैपिंग है वो सेम है 5-5, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो इसका अगर अलग होता है, ओके, कि फर्स्ट 5 सेकेंड में ये बॉडी अगर 5 मीटर चलती है और सेकेंड 5 सेकेंड में ये बॉडी 3 चलती है, ओके, तो डिस्टेंस जो होगा इन टाइम इंटरवल्स पे वो अलग अलग है. सो दिस विल बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अब अगर हम इसकी ग्राफ की बात करते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ से पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल कैसा हो, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ नहीं आया होगा ठीक से. तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक टेरेस है, कोई एक छत है, यहाँ पे कोई बंदा है, ये एक बॉल फेंकता है यहाँ से. ठीक है, अब ग्रेविटी इधर लगती है, इसको खींच रही है, सॉरी, ये ग्रेविटी इसको खींच रही है. ठीक है, सपोज ये बॉल अब गिर रहा है,
ये बॉल यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इसका डिस्टेंस कम होगा, पर टाइम इंटरवल तो सेम होगा। उसी टाइम पे ये यहाँ से आया। अब जितना टाइम इसको यहाँ से आने में लगा है, अब वही टाइम इसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, तो डिस्टेंस यहाँ बढ़ गया ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, यही बॉल अब यहाँ पे आ जाएगी, डिस्टेंस और बढ़ गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। बात करते हैं अगर इसकी ग्राफ की, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का। ये होगा डिस्टेंस, ये होगा टाइम, और ये इसका ग्राफ होगा एक कर्व। ओके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी इस पर टाइप करना थोड़ा मुश्किल है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कुछ इस तरह होगा कि ये डिस्टेंस और टाइम इक्वल नहीं है। ओके, तो ग्राफ की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो उसका जो मोशन होगा, जो बॉडी का मोशन होगा, वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर कर्व्ड लाइन होता है तो जो बॉडी का मोशन होगा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ओके, और इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ड्यू टू इट्स ग्रेविटी, जो उसमें एक्स्ट्रा ग्रेविटी लग रही है, जैसे बॉल जो गिर रहा था, ठीक है, उसकी वजह से हम उसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जी जो होता है वो फिजिक्स की भाषा में -a होता है। ठीक है, क्योंकि जी स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो जी को हम -a भी लिख सकते हैं एंड हेंस a को -g तक भी लिख सकते हैं। ऐसा यूज़ होता है कॉमनली। सो इसको हम एक्सेलरेटेड मोशन, किसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को जिसमें ग्रेविटी लग रही है, उसको हम एक्सेलरेटेड मोशन भी लिख सकते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। तो स्पीड के बारे में तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था मेनली, तो फिर भी सिंपल सा आइडिया एक दे देता हूँ कि स्पीड ऑफ अ बॉडी जो होती है वो आइडिया देती है हमें कि बॉडी कितनी तेज़ या कितनी धीमे चल रही है। ओके, तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई भी बॉडी एक गिवन डिस्टेंस चलती है एक गिवन टाइम पे, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड। ठीक है, सेम केस आपका हो जाता है वेलोसिटी में। वेलोसिटी जो होती है वो भी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, लेकिन डिस्टेंस अगर किसी डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रहेगा प्लस डायरेक्शन रहेगा, तो उसको इक्वली हम किस में बोल सकते हैं, एज प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको समझाया था कि अगर डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन के साथ दिया हुआ है तो उसको हम डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी के केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा अपॉन टाइम। ओके, तो अब बात करें अगर न्यूमेरिकल्स की, तो इसका न्यूमेरिकल करना थोड़ा सिंपल भी होता है और मुश्किल भी होता है। अब इस पर तो मैं आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करा नहीं सकता, बट मे बी नेक्स्ट किसी टाइम मैं अगर वीडियो बनाता हूँ तो उस पर मैं सिर्फ न्यूमेरिकल पे ही फोकस करूँगा। इसमें सिर्फ आपको एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ कि अगर कहीं भी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया हुआ है तो उसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड जो यूनिट है स्पीड की उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो स्पीड और वेलोसिटी में एक और डिफरेंस होता है कि स्पीड और वेलोसिटी हमेशा इक्वल नहीं होते हैं। आई मीन उनका मैग्नीट्यूड, उनकी जो वैल्यू होती है वो हर टाइम इक्वल नहीं होती है। ओके, जस्ट एन एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि एग्जांपल मैं इस तरीके से देना चाहूँगा कि सपोज़ कोई बच्चा अपने घर से दुकान की तरफ जाता है, ठीक है, तो इसका स्पीड क्या होगा अगर मैथमेटिकल वे में कैलकुलेट करें इसका स्पीड, तो ये जो डिस्टेंस चला यहाँ से यहाँ तक, ओके, सपोज दिस इज 5 और अपने घर वापस आ गया। ओके, सो ये टोटल हमको निकालना है। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना चला तो 5 + 5 इज़ 10 अपॉन टाइम सपोज लगा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड तो नहीं लग सकता, 50 सेकेंड मान लेते हैं। ओके, 1 सेकेंड, यप, ठीक है, तो इसको 50-50 मान लेते हैं। 50 मीटर्स था तो 100 मीटर्स, ठीक है, और सेकेंड लगा इसको 50 सेकेंड नहीं 25 सेकेंड लगा, 25 जाने में 25 आने, टोटल टाइम कितना हुआ 50 हुआ। गुड, ठीक है, अब इसका स्पीड आया 2 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पे अब सेम केस में वेलोसिटी की बात करते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
उस केस में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है 0। क्यों? क्योंकि ये जहाँ से चला इसका इनिशियल पॉइंट और इसका फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। तो पिछली वीडियो के हिसाब से आपको याद होगा कि अगर दोनों सेम होते हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो जाती है वो 0 के इक्वल हो जाती है। ओके, सो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो यानी इसका जो वेलोसिटी आएगा वो 0 मीटर पर सेकेंड आएगा। सो हर केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ओके, सो एक्सेलरेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं थोड़ा टाइम लेके आपको अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन ये इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सेलरेशन पूरा एक लेक्चर मेरा एक्सेलरेशन के ऊपर ही होगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं।